गाजियाबाद से सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा एसपी ने दिए दंगों के अपराधियों को टिकट, 10 मार्च को फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, अपराधियों को वापस बिल में भेज देंगे। गाजियाबाद में सीएम योगी ने किया कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण, कहा दूसरी लहर से कम खतरनाक है तीसरी लहर। कोरोना के बढ़ते टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, अमित शाह जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी मौजूद, बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। यूपी में कांग्रेस को समर्थन देगी आईएमसी, तौकीर रजा बोले कांग्रेस से अच्छा विकल्प नहीं, अखिलेश के हाथ भी गैर जिम्मेदार। बीजेपी में शामिल हुए एसपी के पूर्व विधायक समेत 5 नेता, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिलाई सदस्यता। किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी चुनाव में किसी पार्टी को समर्थन न देने का किया है दावा, कहा सीएम योगी को जरूर जीतना चाहिए। गाजियाबाद से सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा एसपी ने दिए हैं दंगों के अपराधियों को टिकट, 10 मार्च को फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, अपराधियों को वापस बिल में भेज देंगे। गाजियाबाद में सीएम योगी ने किया है कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण, कहा दूसरी लहर से कम खतरनाक है तीसरी लहर। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लोगों से सीएम योगी की अपील, कहा लापरवाही न बरते लोग, बहुत जरूरी हो तभी निकले घर से बाहर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ पार्टी दफ्तर में कराई है अलग अलग दल से आए नेताओं की ज्वाइनिंग। मौलाना तौकीर रजा ने कांग्रेस के समर्थन का किया ऐलान, कहा हमारी गलती की वजह से गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में गया देश। लखीमपुर के अनाज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया अन्य संकल्प, कहा अत्याचार करने वालों को सत्ता से हटाएंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव का ऐलान, कहा सरकार आई तो करेंगे 15 दिन में गन्ने का भुगतान, सभी फसलों का एमएसपी तय करेंगे। अखिलेश यादव की अन्य संकल्प पर सीएम योगी का पलटवार, कहा दंगइयों को आतंकियों का हाथ पकड़ने वाले आज कर रहे हैं किसानों के हित की बात। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा गन लेकर घूमने वाले आज हाथ में अन्न ले रहे हैं, किसान हितैषी बनने का कर रहे हैं ढोंग। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने भी बोला है अखिलेश पर हमला, कहा दंगइयों को बिरयानी खिलाने वाले नहीं कर सकते किसानों का भला। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर बोले अखिलेश यादव, कहा यह घर का मामला है, आपस में सुलझा लें। भीम आर्मी प्रमुख आजाद चंद्रशेखर आजाद पर अखिलेश का बयान, भाई बनकर मदद करना चाहते हैं, स्वागत, ज्वाइनिंग पर पार्टी लेगी फैसला। 23 जनवरी से पीएम मोदी और शाह डालेंगे यूपी में डेरा, यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत सभी सह प्रभारी यूपी में रहेंगे मौजूद। बीजेपी यूपी में योगी सरकार की उपलब्धियों वाली बांटेंगी किताब, 7 करोड़ से ज्यादा घरों तक पहुंचाएगी डबल इंजन की सरकार का संदेश। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत की मुलाकात, पिछले कुछ दिनों से बीमार है नरेश टिकैत। प्रयागराज में बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, एसपी आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने की खबरों का किया खंडन, कहा एक प्रत्याशी मांगने गया था आशीर्वाद। अजदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, 100 सीटों पर एआईएमआईएम लड़ेगी चुनाव, जल्द ही पूरी लिस्ट करेंगे जारी। आरएलडी ने जारी किया उम्मीदवारों की लिस्ट, छपरौली और बड़ौद से उतारे उम्मीदवार। जेडीयू अब अकेले लड़ेगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, कल लखनऊ में जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की बुलाई गई बैठक, फिलहाल 51 उम्मीदवारों ने किया आवेदन। चुनाव आयोग ने पंजाब में बदली है चुनाव की तारीख, अब 20 फरवरी को होगी वोटिंग, सभी दलों ने आयोग ने की थी मांग। राजनीति में कदम रखने के बाद पहली बार कन्नौज पहुंचे हैं असीम अरोड़, ठठिया कट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मथुरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने किया नामांकन, 20 फरवरी को मथुरा में वोटिंग। हापुड़ में समाजवादी पार्टी के धौलाना से प्रत्याशी असलम चौधरी ने नामांकन पत्र किया दाखिल, सपा ने बनाया अपना प्रत्याशी। अमरोहा में बीजेपी नेताओं ने निकाला है जुलूस, पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन आचार संहिता के उल्लंघन में की कार्रवाई, अलग अलग थाने में दर्ज हुए मुकदमे।
मुजफ्फरनगर में बीजेपी के 3 प्रत्याशियों पर आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज। आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज। सीतापुर में डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह ने नामांकन कक्षों का किया है निरीक्षण के दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। इटावा में एक दिल ब्लॉक को बनाए जाने की मांग को लेकर करीब 15,000 मतदाताओं ने किया है विधानसभा चुनाव का बायकॉट। दीवारों पर बायकॉट का विरोध किए जाने के लिखे स्लोगन। मेरठ की 2 विधानसभा सीटों में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी में बखेड़ा। कार्यालय पहुंचे लोगों ने की जमकर नारेबाजी, बुलंद की आवाज। हस्तिनापुर में भी घमासान। मेरठ की 2 विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर भाजपा में बखेड़ा खड़ा हो गया है। शहर विधानसभा सीट और सिवाल खास विधानसभा सीट पर दिए गए टिकट को लेकर लोग मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। बीजेपी से निकाले जाने पर भावुक हुए हरक सिंह रावत। कहा, बीजेपी ने किया मेरा अपमान, अब कभी बीजेपी से नहीं जोड़ूंगा नाता। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले हरक। कहा, कांग्रेस की लूंगा सदस्यता, चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। दिल्ली से देहरादून पहुंचे सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, टिकट के लिए दूसरे दलों के संपर्क में थे, परिवारवाद के खिलाफ है बीजेपी। हरक सिंह की बर्खास्तगी पर बोले हैं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह। कहा, कांग्रेस नेतृत्व लेगा हरक को शामिल करने का फैसला। हरक सिंह रावत पर बोले हैं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। जो नेता राजनीति में अपने बच्चों को स्थापित करने के लिए दल बदल करते हैं, उनका कोई ईमान नहीं होता है। हरक के जाने के बाद कोटद्वार में बीजेपी के प्रत्याशी की तलाश तेज। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता शैलेंद्र रावत से किया है संपर्क। कोटद्वार में हो सकते हैं बीजेपी उम्मीदवार। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने थामा बीजेपी का दामन। नैनीताल रिजर्व सीट से प्रत्याशी बना सकती है बीजेपी। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल का हरक सिंह रावत पर बयान। कहा, हरक के आने से मजबूत होगी कांग्रेस, पार्टी नेतृत्व करेगा फैसला। देहरादून पहुंचे मदन कौशिक ने कहा, हमने 5 साल किया सम्मान, लेकिन हरक सिंह ने नहीं रखा सम्मान का मान। देश में कोरोना के नए मामलों में आई कमी। 24 घंटे में 2.58 लाख नए केस आए सामने। कल से करीब 13,000 कम केस आए हैं। उत्तराखंड में कोविड के मामले पर फिर 3,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3200 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 385 लोगों की हुई मौत। 1,51,000 लोग हुए ठीक। ओमिक्रॉन के केस हुए 8,000 से पार। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 15,622 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव केसों की संख्या 1,06,616। 12 से 14 साल के बच्चों को मार्च से लगेगी वैक्सीन। एक्सपर्ट पैनल के चेयरमैन ने दी जानकारी। देश में जारी है 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण। मेरठ में वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए अनोखी पहल। वैक्सीन लेने वाले युवाओं को टी-शर्ट गिफ्ट, मास्क पर लिखे स्लोगन। इटावा में कोविड संक्रमण का कहर जारी। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 461। 52 साल के शख्स की मौत। संभल में मोबाइल चोर की लाइव पिटाई। चोरी कर भागते आरोपी को महिला ने पकड़कर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में जांच पर गए पुलिसकर्मियों पर हिस्ट्री शीटर ने किया पत्थराव। सिपाही ने तानी राइफल। मुश्किल, आपको बता दें, पुलिस कर्मी ने बामुश्किल बचाई अपनी जान। सहारनपुर में सड़क हादसे में ग्राम प्रधान सहित 2 की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। परिवार में मचा कोहराम। आगरा में 6.5 साल पहले हुई हत्या के मामले में हत्यारे को सजा। आरोपी गौरव गुलाटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। महाराजगंज बैंक में चोरों ने सेंध लगाकर चोरी का प्रयास किया है। चोर नहीं तोड़ पाए बैंक का लॉकर। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। हरदोई में 13 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप। तीनों के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। कानपुर में चुनाव आयोग की टीमों ने 14 दिनों में जब्त किए हैं 1 करोड़ कैश। चकेरी, नौबस्ता, गोविंद नगर, फजलगंज क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बरामदगी। लखनऊ में कोरियर कंपनी से लाखों के जेवर चोरी का खुलासा। हजरतगंज पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में पीएम आवास मामले में पुलिस ने 6 ठगों को गिरफ्तार किया है। अब तक इन लोगों ने 60 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया।
4 जनवरी को जालौन में पेशी के दौरान दारोगा को धक्का देकर फरार हुए कैदी गिरफ्तार। आरोपी के 2 अन्य साथी भी गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में जुटी। आजमगढ़ में ग्राहक सेवा केंद्र पर लोगों के अंगूठे की क्लोनिंग कर अकाउंट से लाखों रुपए उड़ाने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। क्लोनिंग किए गए अंगूठे व फिंगरप्रिंट तैयार करने के उपकरण भी बरामद। ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंधित डॉग ब्रीड रॉटविलर का मासूम पर हमला। मासूम बच्चे को काट रहे रॉटविलर का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बच्चे को काटते समय मालिक ने नहीं किया छुड़ाने का प्रयास। पीलीभीत में बाइक और कार में भिड़ंत, बाइक सवार की मौके पर मौत। पीलीभीत में चौकीदार की मौत के बाद सवालों के घेरे में डॉक्टर, परिजनों ने लगाया गलत इलाज का आरोप। शारजाहपुर में 72 घंटे में 550 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान। 23 अवैध असलहे जब्त। 0.5% this year. India has also been at the forefront of driving global action on climate change and green transition by leading global movements such as the International Solar Alliance, your landmark Panchamrit pledge at COP26, and through national initiatives such as the National Hydrogen Mission. For over 40 years, Mr. Prime Minister, I have always been a strong believer in India, and even more so in its 4th industrial revolution. With its young population, technical prowess, and a knack for innovation, India has the potential to shape the global agenda, particularly by assuming the G20 chairmanship next year. Prime Minister, it is amazing that in 2021, in the middle of the pandemic, India has had 44 new unicorns. And this is a testament to your nation's spirit of innovation and entrepreneurship. I now welcome His Excellency Narendra Modi for the State of the World Address at the World Economic Forum's Davos agenda. Prime Minister, the floor is yours. थैंक यू स्वाब, थैंक यू। नमस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे दुनिया भर के दिग्गजों का 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। साथियों, भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल माहौल में हम भारतीय रहते हैं, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत संकट की घड़ी में सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं, बल्कि
मानवता के हित में काम करना सिखाती है। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन पर चलते हुए अनेकों देशों को जरूरी दवाइयां देकर, वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है, फार्मेसी टू द वर्ल्ड है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के हेल्थ प्रोफेशनल्स, जहां के डॉक्टर्स अपनी संवेदनशीलता और एक्सपर्टीज से सबका भरोसा जीत रहे हैं। साथियों, संवेदनशीलता संकट के समय में परखी जाती है, लेकिन भारत का सामर्थ्य इस समय पूरी सरकार आई तो करेंगे 15 दिन में गन्ने का भुगतान, सभी फसलों का एमएसपी भी तय करेंगे। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर बोले अखिलेश यादव, कहा यह घर का मसला है, आपस में सुलझा लेंगे। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर अखिलेश का बयान, भाई बनकर मदद करना चाहते हैं, स्वागत, ज्वाइनिंग पर पार्टी लेगी फैसला। 2-3 जनवरी से पीएम मोदी और शाह डालेंगे यूपी में डेरा, यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत सभी सह प्रभारी यूपी में रहेंगे मौजूद। बीजेपी यूपी में योगी सरकार की उपलब्धियां वाली बांटेगी किताब, 7 करोड़ से ज्यादा घरों तक पहुंचाएंगे डबल इंजन की सरकार का संदेश। केंद्रीय मंत्री संजीव बालिया ने बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत से की मुलाकात, पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं नरेश टिकैत। प्रयागराज में बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, एसपी आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने की खबरों का किया खंडन, कहा एक प्रत्याशी मांगने गया था आशीर्वाद। ओवैसी का ऐलान, 100 सीटों पर एआईएमआईएम लड़ेगी चुनाव, जल्दी ही पूरी लिस्ट जारी करेगी। आरएलडी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, छपरोली और बड़ौद से उतारे उम्मीदवार। जेडीयू अब अकेले लड़ेगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, कल लखनऊ में जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, फिलहाल 51 उम्मीदवारों ने किया आवेदन। चुनाव आयोग ने पंजाब में बदली चुनाव की तारीख, अब 20 फरवरी होगी वोटिंग, सभी दलों ने आयोग से की थी मांग। राजनीति में कदम रखने के बाद पहली बार कन्नौज पहुंचे एसए मरून, ठटिया कट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मथुरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने किया नामांकन, 20 फरवरी को मथुरा में वोटिंग। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने थामा बीजेपी का दामन, नैनीताल रिजर्व सीट से प्रत्याशी बना सकती है बीजेपी। बीजेपी से निकाले जाने पर भावुक हुए हरक सिंह रावत, कहा बीजेपी ने किया मेरा अपमान, अब कभी बीजेपी से नहीं जोड़ूंगा नाता। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले हरक, कहा